जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंद यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे Hare Krishna
सभी लोग बोलिए संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सभी का इस्कॉन बड़ौदा मंदिर में स्वागत है, खास करके भगवत गीता कोर्स में। हरे कृष्णा। चाबी है, ले लो यहाँ से आप और गौशाला में जाके यहाँ पे रखा हुआ। हरे कृष्णा। सभी को गीता मिल गया? गीता सबको मिल गया? पूछे किसी को चाबी है क्या? नहीं। तो अभी अब सब लोग गीता हाथ में लीजिए।
अभी यहाँ पे सब लोग गीता हाथ में लीजिए। हाँ, सबके मिल गया, गीता मिल गया हाथ में सबको। अभी उसमें पेज नंबर 1 खोलिए जरा। कितने लोग नए आए हैं, जरा हाथ ऊपर करिए। एक और, अच्छा पिछले क्लास में, बाकी लोग सब हैं। तभी सब लोग मंगलाचरण करेंगे पहले हम, है ना। एक गीता दीजिए वो, गीता के लिए पेज नंबर 1 खोलिए सब लोग। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 खोल लीजिए सब लोग। भूमिका सबके मिल गया। देखिए खोलिए सब लोग, भूमिका मिल गया। ठीक है, मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविन्दांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता अध्याय 2 का पहले हम थोड़ा श्लोक का पाठ करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो अध्याय 2 का आप लोग बता रहा हूँ। 65 नंबर श्लोक निकाल लीजिए। अध्याय 2 श्लोक संख्या 65, पेज नंबर है 116, पेज नंबर 116। मिल गया सबको?
इसके एक 62 नंबर श्लोक है, दोहराएंगे थोड़ा साथ में, 2 श्लोक पीछे का, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग जितने लोग आए थे नहीं, रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो 62 नंबर श्लोक पर दोहराएंगे। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते संगात् संजायते काम कामा क्रोध विजायते। वेद प्रभु माइक लेके पढ़िए जरा श्लोक, वेद को दे दो, वेद प्रभु। हाँ श्लोक पढ़िए। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते संगात् संजायते काम कामा क्रोध विजायते। हाँ और कोई पढ़ेगा? रोजी को दे दो। पढ़ो। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते संगात् संजायते काम कामा क्रोध विजायते। मेरे पीछे बोलेंगे आप लोग। ध्यायतः चिंतन करते हुए, विषयान इंद्रिय विषयों को, पुंस मनुष्य की, संग आसक्ति, तेषु उन इंद्रिय विषयों में, उपजायते विकसित होती है, संगात आसक्ति से, संजायते विकसित होती है, काम इच्छा, कामात काम से, क्रोध क्रोध, अभिजायते प्रकट होता है। मेरे पीछे बोलिए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हाँ 63 नंबर पढ़िए श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। दोनों श्लोक के साथ में है, 62 और 63 है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, फिर से एक बार मैं चर्चा कर देता हूँ। 62 में बताया है भगवान ने कि जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगा रहना चाहिए। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगे रहेंगी तो निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगे। इस भौतिक जगत का हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों का अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहे, यहाँ प्रश्न है। तो हम समझते हैं कि यहाँ बताया जाता है कि जो मनुष्य है अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है तो कार्य तो करना पड़ेगा। इस संसार में बिना कोई कार्य के एक क्षण भी नहीं रह सकता है ना। हम सब जानते हैं ना, मनुष्य को किसी न किसी कार्य में लगना ही होगा, या तो आध्यात्मिक या तो भौतिक। अगर जैसे मैं बताता हूँ, आप लोग पिछले क्लास में बताया था कि जो किसी का किसी ने सेवा करना ही पड़ेगा, चाहे कोई देश का सेवा कर रहा है, कहीं समाज का सेवा कर रहा है, कोई घर का, कहीं मालिक कंपनी में सेवा तो करने की पूरी सबके अंदर है। तो कौन सी सेवा हमें बंधन नहीं डालती है, ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। हाँ, सेवा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे कर्म बंधन नहीं लगे, है ना। तो कृष्ण भावना भावित नहीं रहेंगे अगर हम, तो स्वाभाविक है कि हमारे जो इंद्रियां हैं भौतिकतावाद में लगेंगी, है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि
कोई मालिक है, उसका नौकर है, तो नौकर का कार्य क्या है? मालिक की सेवा करना, स्वाभाविक है ना? वैसे ही कोई जीव है और जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तब तक क्या है? अनेक प्रकार की उसकी यातनाएँ दी जाएँगी, है ना? जैसे जेल में कोई कैदी है मान लीजिए, है ना? वहाँ जेल में क्यों रखा गया है? क्योंकि उसने जो इसका नियम है गवर्नमेंट का पालन नहीं कर रहा है। तो हमको भी इसीलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि हम क्या हैं? प्रकृति के अधीन है ना? और हमारी जो इच्छाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और भगवान के जो इच्छाएँ हैं उसके अंतर्गत कार्य नहीं करते हम। इसीलिए हमें भी यहाँ पे जेल में रखा गया है। अब कोई बोल सकता है ये तो आप प्रभु जी बोल रहे हैं जेल है। सब तो हाथ खुला हुआ है। नहीं, आप समझ सकते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए कोई काला, अभी नाइट हो गया ना, अंधेरा हो गया है ना, लाइट वाइट कुछ नहीं दिख सकता, हम अपने हाथ को भी नहीं दिख सकते, है ना? तो सूर्य की यहाँ व्यवस्था की गई है। सूर्य की व्यवस्था की गई है, क्यों? ताकि हम अपने आप को देख सकें। तो भौतिक संसार बताया गया, अंधकार में बताया गया है। क्या है? अंधकार में, इसका वास्तविक स्वरूप है अंधकार में। जैसे अपने आप को भी नहीं देख सकते हम, है ना? घोर अंधकार हो तो अपने हाथ को भी नहीं देखते। तो हम समझ सकते हैं यहाँ बताया गया है कि इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वे भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगे तो निश्चय ही भौतिक सवाल में लगना चाहेंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ बताया जाए कि इंद्रियों से चिंतन करते हुए मनुष्य को इसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो यम यम आपी स्मरम भावम, जो जो हम चिंतन करते हैं उसी के अनुसार क्या होता है, हमें वो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, है ना? अगर आसक्ति उत्पन्न हो जाती है अगर, तो क्या होता है उससे? वो वक्त जब कोई वस्तु है हमें नहीं मिलती है तो क्या होता है? उसके प्रति हमें क्या होता है? ज़्यादा मोह उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होगा, फिर काम से क्रोध प्रकट होगा, है ना? अब कोई भी व्यक्ति है, हम अपने पिताजी से मांगते हैं, हमारी इच्छाएं पूरा नहीं होती तो पिताजी पे हम क्रोधित हो जाते हैं, स्वाभाविक है ये चीज़, है ना? फिर क्रोध से मोह उत्पन्न होगा, है ना? फिर मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मरण शक्ति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। तो कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कृष्ण भावनामृत ऐसी शक्तिशाली विधि है कि इसके द्वारा ही आप जान सकते हैं कि क्या करनी है क्या अकरणी है, नहीं तो नहीं समझ सकते आप, है ना? जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिकतावादी विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम बचने का प्रयास करेंगे, है ना? कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तो अनेक प्रकार से कृत्रिम ढंग से भौतिकता से बचने का प्रयास करेंगे। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। तथाकथित वैराग्य फाल्गुन तथा गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये जानना। आप मंदिर आते होंगे, देखते होंगे कि हम लोग भी सब चीज़ का उपयोग करते हैं, बोलते हैं साधु के गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं बताइए? भगवान की सेवा के लिए जाते हैं, फूल लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, खरीद के लेके आते हैं, उपयोग तो हो रहा है, हर वस्तु का उपयोग हो रहा है। माइक है, कोई इसका सॉन्ग बजा के कर सकता है, लेकिन हम इसको कृष्ण कथा में लगा रहे हैं, है कि नहीं? जो भी वस्तु है किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ पे कृष्ण से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इसलिए क्या है, हम भौतिकता इस कारण से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम जो ही वस्तु है किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, इसलिए हमें कर्म बंधन नहीं लग रहा है ना? आप लोग भी लगा रहे हैं, जैसे आप लोग जिस लोग बाइक है, आपने बाइक चला के मंदिर आया, हाँ, तो बाइक किसके लिए आया? सेवा में लगा, कृष्ण की सेवा में लगा। ये चेतना हमें विकसित करना है धीरे धीरे, है ना? घर में हम कार्य कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हमें सोचना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। इससे क्या होगा? आपको धीरे 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 आपकी चेतना का होगी, कृष्ण भावना भावित होगी, है ना? इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है? और अभी हम पढ़ेंगे, 3 श्लोक साथ में पढ़ेंगे। राग द्वेषो विमुक्तेषु विषयानिन्द्रियस्यश्चरन् आत्मवश्येत विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो हासु बुद्धिपर्यवतिष्ठिते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य
न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। मेरे पीछे बोलेंगे, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो ये जो 3 श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसके लिए मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा। दूध का मना कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य किचन से भी एक बकेट गया है, हम बाहर से ला रहे हैं, लाने के लिए गए। ठीक। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 3 ताप हैं कौन से हैं। कौन बताएगा? हाँ, यहाँ से। तो अभी हमने जो श्लोक पढ़ा है भगवान क्या बोल रहे हैं? हाँ, 3 ताप है ना। तो 3 ताप जो हैं यहाँ बताइए, इस प्रकार से कृष्ण भावना में तुष्ट व्यक्ति के संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो 3 ताप सबको मिल रहे हैं है ना, संसार में जितने भी जीव सबको मिल रहा है ना। अभी जब सोचे मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा आप लोगों को। मैं बोल सकता हूँ तो वो मैं तो बहुत मज़े में हूँ। जैसे एक राजा होते हैं उसका उदाहरण मैं देता हूँ। राजा बोल सकता है कि मैं तो बहुत मज़े में हूँ है ना, बढ़िया से उसके नौकर चाकर हैं, राशि छाट बाट है, खाने पीने को सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक समस्या है क्या, एक तलवार लटकी हुई है ऊपर है ना, तलवार, और बहुत ही एक धागा है जो उसका बहुत पतला है, उसे लटका हुआ है और बिल्कुल गर्दन के सामने है उसकी। सोचिए है ना, वो लटका हुआ है तलवार। अब राजा सोच रहा है कि मैं तो खा पी रहा हूँ सब कुछ मजा कर, लेकिन राजा को मालूम है क्या वो सुखी है क्या? क्यों? क्योंकि वो तलवार से कभी उसे गला कट सकता है ना। इस संसार में जितने भी जीव है बोल सकते हैं तुम्हें सब, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई सुखी नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे बताया जाए 3 ताप सबके अंदर है, सब कष्ट में संसार। क्योंकि ये क्या है बताया गया यहाँ पे, इस प्रकार से कृष्ण भावनाविद में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो बहुत तात्पर्य बहुत अच्छा है इसका। तो आध्यात्मिक क्लेश है ना, किससे है? शरीर और मन के कारण होने वाले दुख है ना। आप लोग को दिख रहे हैं शरीर में, हाँ सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से हमारा क्या हो गया, कैंसर हो गया। कैसे हो लगेगा? हाँ,
अनेक तरह की व्याधियाँ हैं जो हमारे आ रही हैं। हाँ, मन के कारण क्लेश। हाँ, अचानक हम सब बैठे हैं, हाँ, और अचानक कोई आया आतंकवादी और पूरा हमको गोली से मार दिया, डाकू आया, हमारा कुछ चोरी हो गया। तो मन से कारण क्लेश, अनेक कारण हो सकते हैं, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि अनेक यातनाएं हमें संसार में दी जा रही हैं। फिर क्या आता है, आदि भौतिक क्लेश, है ना। ये क्या है, अन्य। पढ़िए कोई माइक में, प्रभु जी को दीजिए माइक। पढ़िए वो, आप पढ़िए। हाँ, हाँ पढ़ो, हिंदी आता है ना आपको? हाँ पढ़ो, माइक ऑन करो, पढ़ो। हाँ, अन्य जीवों के कारण होने, कौन से जीव हमको दुख दे सकते हैं, बताइए आप लोग। हाँ, अन्य जीव से हमें जो कारण दुख मिल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, देखिए, है ना। खटमल है, कोई अनेक है, चोरी हो गया। हाँ, अनेक तरह के दुख हमको दे सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, आदि भौतिक क्लेश है ना। फिर क्या आता है, आदि, पढ़िए माइक में पढ़िए। हाँ, कौन से किसके कारण? हाँ, प्रकृति के कारण होने वाले दुख। प्रकृति से दुख कैसे मिल सकते हैं हमें, विचार करिए आप लोग। हाँ, क्या क्या जाना, हाँ, बाढ़ आ जाना, चक्रवात आ जाना, सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, है ना, वायु तूफान आ जाना, ये सब क्या है, आदि दैविक क्लेश। इसके कारण हमें भी क्लेश मिलता रहता है ना। तो अगला नंबर जो श्लोक है 66 नंबर, क्या बोलते हैं भगवान, मेरे पीछे बोलिए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना सा भावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। ओम का माता जी को गीता दे दो। तो मेरे पीछे बोलिए, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब आप सोचिए कि आज हम बताओ सब सुख की तलाश में हैं, लेकिन शांति का सूत्र क्या है उनको मालूम ही नहीं है ना। शांति का जो सूत्र है, आप प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनेंगे, हाँ, तो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कि कृष्ण भोक्ता है, हाँ, और इस संसार में जितने भी लोग हैं सब भोक्ता बनना चाहते हैं। आप देखो, लोगों को शांति के सूत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाता है ना। हाँ, आज के राजनेताओं को क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार शांति के। अभी बताओ, क्या उनके जीवन में शांति होती है क्या, पुरस्कार ले लिया, हाँ, शांति होती है क्या उनके जीवन में, नहीं होती है। तो हमें समझना पड़ेगा शांति क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटर में कृष्ण नहीं है उनके, है ना। मेरे पीछे बोलिए, भोक्तारम यक्तप्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां योग, वो सुहृदम सर्वभूतानां शांति मृग गच्छति। तो भगवान क्या बोलते हैं, सारी चीज़ों का भोक्ता मैं हूँ और सारे चीज़ों का महेश्वर, हाँ, सारे लोगों का महेश्वर हूँ। तो कृष्ण ही है, हमें समझना पड़ेगा। उनका जो सारे चीज़ें है सब उन्हीं से आ रही है। इसको नहीं समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि जीवात्मा जो है भगवान का अंश है। हाँ, जब तक पिता है पुत्र की सेवा में नहीं लगेगा तब तक उसको शांति हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं ना। तो 3 क्लेश कौन कौन से हैं बताएंगे फिर से आप लोग, याद हुआ किसी को?
हाँ बोलिए माइक में सब लोग एक एक बार, क्या क्या बताया मैंने? हाँ, और आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं नोट्स में, है ना? आपके पास नोट्स होने तो मोबाइल में टाइप कर लिए नोट्स में, है ना? नहीं तो क्या होगा फिर भूल जाएंगे, है ना? तो आप सुनते रहिए, देखते रहिए ध्यान से, है ना? यद्यपि हमने चिकित्सा विज्ञान में प्रगति की है और हमारे पास क्या क्या है, अच्छे स्वास्थ्य की सुख सुविधाएँ, नए नए रोग दर व्यक्त की जाती हैं, तो अनेक प्रकार के चिकित्सा विज्ञान प्रगति कर रहा है हमें बचाने के लिए। फिर भी क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो 4 समस्या उसको रोक पाता है क्या? नहीं रोक सकते हम, क्योंकि ये क्या है, वास्तविक समस्या है संसार की। बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, बार बार बुढ़ापा और कष्ट, चाहे विज्ञान कितना ही प्रगति क्यों न कर ले, है ना? इससे हम बच नहीं सकते, है ना? हाँ, तो एक पार्किंसंस नामक रोग से पीड़ित हैं, हाँ, बॉक्सर थे, हाँ, और आज एक गिलास पानी तक नहीं उठा सकते। देखिए, हम समझ सकते हैं कि जो यातनाएं हैं अलग अलग प्रकार से लोगों को दी जा रही है, हाँ। क्यों पीड़ित होते हैं ऐसे महान समस्याओं के लोग, बताइए, आप लोग बता सकते हैं? क्योंकि प्रकृति के नियमों का वो पालन नहीं करते, इसीलिए। आप देखिए गवर्नमेंट में भी देखिए कितने सारे रोड पे कैमरे लगा दिए हैं, ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया है, अगर हम पालन नहीं करते तो क्या होता है, बताइए? हाँ स्वाभाविक है, पेपर आ जाता है घर पे, बिल आ जाता है ना? इसका मेरे बहुत अच्छा उदाहरण है, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती है। अतः 5वें अध्याय के 5:29 में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। तो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे इस श्लोक में। पहला ये है कि जानना है कि भगवान क्या है, सारे चीज़ों के भोक्ता हैं। पहला, पूरे जीवन में हम जो भी कार्य करेंगे ये हमें माइंड में रखना है कि जो भी चीज़ है सब भगवान की भोग के लिए वस्तु है, तब क्या होगा, हमारे जीवन में शांति आएगी। सूत्र जानना पड़ेगा, 3 सूत्र है, क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि कृष्ण क्या है, सारी चीज़ों के भोक्ता हैं। फिर क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जाएगा समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हाँ। आप लोग को उदाहरण के माध्यम से ही बताऊंगा, इवन देवता वे लोग भी इससे भ्रमित हो जाते हैं। मोबाइल ऑफ कर लीजिए जिसका भी बज रहा है, तो यहाँ समझ सकते हैं कि देवता लोग भी वो भी भ्रमित हो जाते हैं, है ना? देखिए इंद्र जो है वो भी देखते हैं कि जब गोकुल में क्या हो रही, बारिश हो रही करने लगे, है ना? वो भगवान कृष्ण को समझ नहीं पा रहे, हाँ। तो वो भी क्या है, अपने पूजा लेने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, बोलते नहीं गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, और स्वयं आते हैं भगवान और जितने भी ब्रजवासी हैं सबका जो ऑफरिंग है वो ग्रहण करते हैं गिरिराज गोवर्धन के रूप में, हाँ। बताना चाहते हैं कि सारी चीज़ों का मैं भुगता हूँ, समस्त समझ का भगवान का, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, समस्त ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। तो 2 चीज़ें हो गई, पहला जानना है कि सब भगवान सारी चीज़ को भोगता है, दूसरा यहाँ जानना पड़ेगा कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये अपने जीवन में लाना पड़ेगा, है ना? तथा समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। तो तीसरा है कि भगवान जो है क्या, सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवों के असली मित्र हैं, क्योंकि हमारे भगवान का है परमात्मा रूप में हृदय में, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, तब जाके हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, नहीं तो अभी संडे है कहीं और होते, है कि नहीं? भगवान हमारे मित्र हैं, तभी तो अंदर से बोलते नहीं जाना है मंदिर, सुनना है, कौन आदेश दे रहा है तो आप आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ। समझना पड़ेगा ना, नहीं तो कहीं अभी और होते 5 बजे, है कि नहीं? तो भगवान क्या है, हमारे परम मित्र हैं, वो अभी क्या है, हमें गाइड कर रहे हैं। कैसे समझ में आएगा, भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब जाके धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा कि भगवान हमें हमेशा हेल्प करते हैं। क्योंकि जब पिता पुत्र से बिछड़ जाता है तो अनेक प्रकार से उसके ये कष्ट होता है। मान लीजिए कोई राजा का पुत्र है, हाँ, सब धन धन सब कुछ है, कहीं मेले में जाता है,
छोटा बच्चा है, बोलता है पिताजी मेरे को ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए। पिताजी का हाथ छुड़ा के भागना चाहता है, पिताजी बोलते रुको ठहरो मैं अभी देता हूँ। फिर पिताजी का छोटा बच्चा हाथ छुड़ा के मेले में भाग जाता है। हाँ, पिताजी सोचते हैं कहीं यहीं पे है, देखते हैं थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर देखते हैं शाम हो गया, बेटा गुम हो गया, रो रहा है, दिख नहीं रहा है। हाँ, तो पिताजी ढूंढते हैं, पुत्र मिलता नहीं है, सब खत्म हो जाता है। फिर देखते हैं बेटा बैठ के रोने लगता है। हाँ, बच्चा रो रहा है ना। तो हम देखते हैं क्यों रो रहा है, पिताजी के लिए रो रहा है वो बार बार, है ना। लेकिन राजा का पुत्र है, हाँ, रो रहा है, अनेक प्रकार का कष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है उसे? क्योंकि पिता से बिछड़ गया। ठीक वैसे ही हालत हमारी संसार में है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करते। भगवान बोलते हैं जितने भी जीवात्मा मेरा अंश है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो इस शरीर में आया है, बिछड़ गया हमसे, है ना। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ऐसा शरीर नहीं होता है, चिन्मय शरीर होता है ना। लेकिन किसी न किसी कारण से हम यहाँ पे ये शरीर धारण किए हैं, इसीलिए हमें कष्ट हो रहा है। हम भगवान के सबसे राजा के पुत्र हैं, सब जीवात्मा सब भगवान के पुत्र हैं, लेकिन अपने कर्मों के विपाक से अलग अलग शरीर उसे मिल रहा है। कभी पशु का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर, कभी वृक्ष का शरीर, राशि लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। लेकिन अभी हमें मौका मिला है, क्या? मनुष्य शरीर मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक विशेष बुद्धि है, जिसे हम शास्त्रों को पढ़ के समझ रहे हैं कि हम भगवान के क्या हैं, परम प्रिय पुत्र हैं, है ना। तो पिता के पास जाना है अगर, तो कैसे जा सकते हैं? उसका उसका भी कोई तो होना चाहिए मैनुअल। जैसे लैपटॉप खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, कोई भी मैनुअल खरीदते हैं तो एक पर्ची आती है कैसे यूज करना है। इतना अच्छा भगवान ने शरीर बनाया, इसका भी मैनुअल तो होना चाहिए। हाँ, पिता के पास जाना है तो वो मैनुअल है भगवत गीता भागवतम। हाँ, तो आज हमें मौका मिला है मनुष्य शरीर में कि भगवत गीता भागवतम को पढ़ें और समझ सकें, है ना। इसीलिए तीन चीज़ें ध्यान रखना है, क्या? कि भगवान सारे चीज़ों के भोक्ता हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और भगवान परम मित्र है, असली मित्र है हमारे, वो कभी हमें धोखा नहीं देंगे, है ना, क्योंकि हमारे परम मित्र है। तीन चीज़ जानना है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पूछ सकते हैं आप लोग कि बाकी लोग क्यों नहीं समझ पाते, इस चीज़ को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ बताया जा रहा है क्यों, कि कोई कृष्ण भावना भावित अगर नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अभी आगे आएगा, पीपीटी में दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो मैंने बताया था यहाँ पे कि वैज्ञानिक लोग हैं, क्या कर रहे हैं, अलग अलग दवाइयाँ बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या बीमारी कम हो रही है? क्या उपाय तो बहुत दे रहे हैं हमें, हाँ, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी एक दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। क्या कुछ कम हो रहा है? क्या नहीं होगा, क्योंकि जो नेचर है, पढ़िए, माइक उठाइए, पढ़िए क्या लिखा है। पढ़िए। सबमरीन तैर सकता है, तो आज हो भी रहा है ना। लेकिन क्या ये दोनों चीज़ें बताइए, ऑपरेट करने वाला कोई नहीं रहेगा तो अपने आप चलेगा क्या? नहीं ना, एक ना एक मनुष्य चाहिए, कोई ना कोई इसमें चाहिए, है ना। वैसे शरीर में अगर आत्मा निकल जाए तो क्या ये काम करेगा? क्या नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन एक ही समस्या है कि वह आदमी की तरह जमीन पर चल नहीं सकता है। कारण है प्रदूषण। हाँ, कितनी सारी समस्याएं हो रही प्रदूषण के कारण, बताइए संसार में, है ना। आप दिल्ली में चले जाइए, आपकी हालत खराब हो जाएगी, है कि नहीं। तो सारी चीज़ें हो रही है, ये क्या है सब? हाँ, टायर्स हैं जो गाड़ी का यूज करते हैं हम, इसको नष्ट कर नहीं कर सकते हम जल्दी, है ना। कितना सारा पोल्यूशन होता है। हाँ, उपयोग तो करते हैं हम, हाँ, अपने इंजॉय के लिए, लेकिन वो नहीं सोचते कि इसका कारण क्या होगा, प्रकृति के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये हम कभी नहीं सोचते हैं। अगर ये हम सोचे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैदिक परंपरा में भी लोग आते जाते थे, है ना।
लेकिन सुख सुविधाएं हम जितना बढ़ा रहे हैं उतना ही समस्याएं भी हमारे सामने पैदा हो रही है कि नहीं? हाँ। विज्ञान ने बारूद का आविष्कार किया है जो कि सिर्फ जीवित शरीर को चकनाचूर कर सकता है, पर वे जीवन प्रदान नहीं कर सकते। अब बताइए, ये जितने भी बन रहे हैं, आज युद्ध हो रहा है संसार में, क्या कोई मनुष्य फिर से मर जाएगा तो उसको बना सकते हैं क्या? उनके बस में है क्या? कितना ज़्यादा विस्फोट हो, कितना ये सब कर सकते हैं वैज्ञानिक, हाँ। लेकिन जीवन प्रदान करेगा क्या? नहीं करेगा। हाँ। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम क्यों फंसे इसमें, हाँ। हाँ, लॉ ऑफ नेचर के, प्रकृति के जो नियम है, इसमें हम क्यों फंस जाते हैं? क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि प्रकृति के द्वारा दिए गए जो सूचना है, मैनुअल, उसका पालन नहीं करते। हाँ। शास्त्र, हाँ, भारत भूमि है, तपस्या की भूमि, यहाँ पे शास्त्र है, सब कुछ है, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का। देखिए, पहले के लोग खेतों में काम भी करते थे, घर पे आकर रामायण भी पढ़ते थे, सब कुछ गीता भागवत पढ़ते थे। लेकिन आज हम देखिए समस्याओं को बढ़ा रहे हैं ना। हमारे पास भी टाइम है, लेकिन धीरे धीरे हमको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम को उपयोग करना पड़ेगा। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा समय बचा के करना पड़ेगा, फिर समझ पा सकते हैं हम। एक समस्या है और वैज्ञानिक उपाय, दो चीज़ें हैं, है ना। वृद्धावस्था, हाँ। वृद्धावस्था होता है तो क्या होता है, सफ़ेद बाल हो जाते हैं। वैज्ञानिक उपाय क्या कर रहा है, हेयर डाइट दे रहा है हमें लगाने के लिए। फिर वृद्धावस्था में झुर्रियाँ पड़ जाती है, फिर फेस लिफ्ट। आज बता रहे हैं, प्रभुपाद का लेक्चर सुनेंगे आप, प्रभुपाद जी का इस्कॉन DIT पे जाकर सुनेंगे, तो बोलते हैं कॉस्मेटिक जो भी है इसमें कितना है, 99% लोग इसका उपयोग कर रहे हैं ना, अपने को जवान करने के लिए। प्रकृति का नियम ऐसा है कि ज़बरदस्ती उसको बूढ़ा बना देगा। अब बताइए, कितना भी हम क्यों ना आविष्कार कर लें, लेकिन क्या हम पूरा जवान रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। प्रकृति हमें ज़बरदस्त बूढ़ा बना देगी, है ना। ऐसा भी है, हम चाहे कितना भी उपयोग कर क्यों ना करें, हाँ। पेन रिलीफ के लिए कितनी सारी लेते हैं चीज़, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वास्तविक समस्या है, और इसके जो उपाय है, केवल न केवल भगवान की भक्ति है, नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है, हाँ। बाहरी मरहम पट्टी जैसे समाधान कभी भी हमें कष्टों से मुक्त नहीं कर सकते, विज्ञान और तकनीकी कितना भी क्यों न प्रयास कर दे। वृद्धावस्था को रोका नहीं जा सकता है, हाँ। कितना भी हम प्रयास करें, फिर रोग तो होंगे, हम सब रोगों का निर्मूलन नहीं कर सकते हम, है ना। हाँ। तो ये जो वास्तविक हैं, ये चीज़ हमें जानना पड़ेगा, है ना। एक उदाहरण आता है कि गगनचुंबी इमारत है, बहुत सारा चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं ना संसार में, हाँ। लेकिन विज्ञान और तकनीक द्वारा प्रदत्त समृद्ध और सुख आत्मा को क्या है, समृद्ध नहीं कर सकता, है ना, संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए मछली का यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। मखमल के बेड पे सुलाइए इसको, बढ़िया से चॉकलेट दीजिए, AC में रखिए हो, क्या वो संतुष्ट रहेगी क्या? नहीं रहेगी। हाँ, उसको रोटी खिलाइए, हाँ, बोलिए बेटा इधर आराम से बैठो, रेस्ट करो, उसका जीवन कहाँ पे है? हाँ, स्वाभाविक है, मछली का जीवन पानी में है। वैसे ही आत्मा जो है भगवान का अंश है। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। जब तक ये आत्मा भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, हाँ, तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा को हर समय आनंद चाहिए। तो घर में मंदिर में कोई फर्क नहीं है, हाँ। आपका घर भी मंदिर हो सकता है, अगर भगवान ठाकुर जी का एक छोटा सा फ्रेम हो, विग्रह हो वहाँ पे, है ना। जो मंदिर में आते हैं, जैसे प्रणाम करते हैं भगवान को, वहाँ घर पे प्रणाम कीजिए, झाड़ू लगाइए, तो बोलते मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूँ, भगवान को प्रसाद बना के ऑफरिंग करके खाइए, गीता भागवत पढ़िए, आपका घर भी मंदिर है एक तरह से, है ना। ये सारी चीज़ें अगर हम पालन करेंगे, धीरे 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 जो क्लेश है सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भावना में इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि सारे जो चीज़ें हैं सब कुछ क्या होता है, सब जला के नष्ट कर देता है ना। तो अभी समय बहुत कम है, मैं फास्ट चलूँगा। तो एक उदाहरण और दूंगा मैं आप लोगों को। एक यहाँ पे सोने के पिंजरे का उदाहरण दिया जा रहा है। इसमें एक पक्षी है, हाँ। इसको सोने के पिंजरे चमकाने के लिए बढ़िया से हम सफाई करते हैं, लेकिन अंदर तोता उसको भोजन नहीं देंगे तो क्या होगा? हाँ,
वैसे ही आत्मा है। हाँ, ऊपर से हम कितना भी इसका पहनावा कुछ भी करें, कितना भी करें, हाँ, सुख सुविधा प्रयोग करें, लेकिन आत्मा का भोजन नहीं देंगे तो क्या होगा? हमेशा दुखी रहेंगे हम, है ना। इसीलिए शांति के सूत्र में बताया गया है, यहाँ पे हमने पढ़ा अभी, यहाँ शांति के सूत्र में, कि जब तक मनुष्य यह नहीं समझे कृष्ण समस्त जगहों के तपस्या उत्तम फलों के एकमात्र भुगता है, तब तक उसे समझ में नहीं आएगी चीज़ें। और क्या है आगे? तो अभी आप लोगों को मैं एक थोड़ा इसमें पढ़ के बता देता हूँ। इसका तात्पर्य बहुत थोड़ा है। और मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण संबंधित न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत का स्वयं प्रकट होने वाली शांति में अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण से संबंध से ही हो सकती है। तो बहुत अच्छा है कि मन चंचलता है, मन हमारा बहुत चंचल है, और मन को जब चंचलता को रोकने के लिए हर युग में अलग अलग विधियां बताई गई हैं। हाँ, इस युग में बताया गया है हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते नास्ते गत्यंता। कलयुग और पाखंड युग में केवल भगवान के नाम कीर्तन करके इसको स्थिर किया जा सकता है। सभी लोग माला दीजिए प्रभु सबको। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा हम चैंटिंग करेंगे साथ में। हाँ, साथ में सब लोग। तो हर संडे को 7:30 पे क्लास होता है भगवत गीता का। जितने भी फैमिली वाले हैं सब लोग आ सकते हैं उसमें, पूरे परिवार के साथ। कीर्तन प्रसाद सब कुछ फ्री रहता है। तो यहीं पे क्लास सामने जो है वहाँ पे जीव गोस्वामी हॉल में सामने वहाँ पे होगा। हाँ, शाम को हाँ 7:30 पे क्लास होगा आज। तो अभी हम सब लोग माला का करेंगे एक, है ना, भगवान के नाम का जप करेंगे। मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे एक बार। एक माला दीजिए। माला को कैसे करना है एक बार मैं बताता हूँ आप लोगों को। चैंटिंग करने की बहुत अच्छी विधि बताता हूँ। लाइए एक माला दीजिए। माला को पकड़ने के लिए ये जो उंगली है, अच्छा ठीक है, जिसके पास माला नहीं है उंगली पे हाथ पे कर सकते हैं। तो माला पकड़ना है ऐसे, ठीक है, ये उंगली को टच नहीं करना है, ठीक है। मेरे पीछे बोलना है, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। अब साथ में सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र मेरे पीछे बोलेंगे, साथ में बोलेंगे, ठीक है। बोलना है और कानों से सुनना है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। तो माला करने में केवल अगर हम जो साथ में कर रहे हैं तो 10 मिनट लगता है। सिंगल करेंगे तो 7 मिनट में माला हो जाएगी आपकी। तो जिसके पास माला नहीं है यहाँ से आके लेके जाते हैं, घर पे कर सकते हैं रोज, है ना, एक एक माला। हरे कृष्णा। अभी तुलसी आरती हो रहा है, फिर आरती होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ओ